स्टूडेंट्स, आपको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी का मेंडल फैक्टर से आगे निकल करके एक अलग चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और दूसरा कोडोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि व्हेन नन ऑफ द पेरेंटल पार्टनर एबल टू प्रूव इन F1 जनरेशन, अगर दोनों पेरेंटल पार्टनर में कोई भी अपने कैरेक्टर को F1 जनरेशन में प्रूव नहीं कर पा रहा है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, देखिए, ये एंटीराइनम मेजस प्लांट में इसको कंसीडर किया गया। एंटीराइनम मेजस प्लांट, जिसे हम स्नैपड्रैगन प्लांट भी कहते हैं। स्नैपड्रैगन प्लांट की दो वेराइटीज़ हैं। एक वेराइटी है जिसका रेड कलर है फ्लावर का, और दूसरा वेराइटी है जिसका वाइट कलर है फ्लावर का। अगर F1 जनरेशन में हम अगर पेरेंटल जनरेशन में इसको हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में मेंडल के कंसेप्ट के अनुसार ये कैपिटल R और स्मॉल r जब एक साथ आएंगे जाइगोट में तो रेड कलर को आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जाइगोट है उसे जो प्रोजनी फार्म हो रही है उसका कलर पिंक बता रहा है। इसका मतलब ना तो रेड अपने कैरेक्टर को प्रूव कर पाया, ना तो वाइट अपने कैरेक्टर को प्रूव कर पाया। एक तीसरा कैरेक्टर उभर करके सामने आया, वो है पिंक, और यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यहाँ पर कोई भी पेरेंटल पार्टनर, दोनों में से कोई अपने कैरेक्टर को प्रूव नहीं कर पाया। रेड और वाइट साथ आए तो रेड को अकॉर्डिंगली अपने कैरेक्टर को प्रूव करना चाहिए था, लेकिन रेड अपने कैरेक्टर को प्रूव नहीं कर पाया। पिंक अपने और नया कैरेक्टर के रूप में पिंक सामने आ गया। ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का यूनिक एग्जाम्पल है। अब आप जब इनको सेल्फ क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन में तो दोनों, ये हेट्रोजाइगस पिंक और हेट्रोजाइगस पिंक, इसी फ्लावर का पालन जब इसी फ्लावर की स्टिग्मा से क्रॉस करेगा तो जो रेशियो हमको दिखाई देगा, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, जो रेशियो दिखाई देगा इसमें एक रेड दिखाई देगा, दो पिंक दिखाई देंगे और एक वाइट दिखाई देगा। यानी कि जो रेशियो होगा ये 1:2:1 का रेशियो होगा। यानी कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसका रेशियो 3:1 के जगह पर 1:2:1 का रेशियो है। इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल के प्रिंसिपल से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब ये हुआ जब दोनों पेरेंटल पार्टनर इक्वली अपने कैरेक्टर को अगले जनरेशन में प्रूव कर ले रहे हैं तो वो कोडोमिनेंस होगा। इसका एग्जाम्पल ब्लड से है। ये जो RBC होता है, RBC के ऊपर एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड का प्रोटूबरेंस होता है और वो प्रोटूबरेंस कैपिटल I जीन से गवर्न होता है। इस प्रोटूबरेंस के दो प्रकार होते हैं, एक A होता है, दूसरा B होता है। A को IA गवर्न करता है, B को IB गवर्न करता है। लेकिन जिस RBC के सरफेस पे कोई प्रोटूबरेंस नहीं होता वो स्मॉल I जीन से गवर्न होता है। अब यहाँ पर ये चार्ट बनाया गया, आप देख सकते हैं कि मेल गैमिट का जीनोटाइप IA है, फीमेल गैमिट का जीनोटाइप IA है, तो जाइगोट का जीनोटाइप IA होगा और जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। अकॉर्डिंगली IB के साथ जब IB फ्यूज करेगा जाइगोट का जीनोटाइप होगा और ब्लड ग्रुप B होगा। सिमिलरली अगर मेल गैमिट IA है, फीमेल गैमिट IB है, तो जाइगोट जो बनेगा वो IA-IB होगा, और सिमिलरली जो प्रोजनी होगा उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। अगर मान लीजिए अगर कोई प्रोटूबरेंस नहीं है तो जाइगोट के अंदर जो जीनोटाइप होगा ये होगा स्मॉल I और ब्लड ग्रुप क्या हो, O होगा। इसका मतलब क्लियर है कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो आप क्लियरली इसको बता सकते हैं कि कोडोमिनेंस का यूनिक एग्जाम्पल क्या है, ब्लड ग्रुप है। थैंक यू।